आज एक ऐसी सच्चाई पर बात करेंगे जो थोड़ी कड़वी जरूर है पर बेहद जरूरी है। हमारी इस मॉडर्न सोसाइटी में एक बहुत अजीब सा पैराडॉक्स छिपा है। एक तरफ है असीम पोटेंशियल, बाउंडलेस टैलेंट, और दूसरी तरफ है अनफुलफिल्ड सपने और टूटे हुए किस्से। कभी ध्यान दिया है कि बचपन के वो जीनियस बच्चे जिन्हें देखकर लगता था कि ये तो दुनिया बदल देंगे, वो बड़े होकर अचानक कहाँ गायब हो जाते हैं? सोसाइटी अक्सर ये मानती आई है कि अगर पैदाइशी टैलेंट है, नेचुरल ब्रिलियंस है, तो मंजिल सिर्फ और सिर्फ शिखर पर होगी। लेकिन रियलिटी थोड़ी अलग है, और थोड़ी हार्श भी। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी गहरी और इमोशनल सच्चाई को समझेंगे जो उस अनफुलफिल्ड पोटेंशियल के दर्द को बयां करती है। ये कहानी उन ब्राइट माइंड्स की है जो आसमान छूने की पूरी क्षमता रखते थे, लेकिन कहीं ना कहीं इस सफर में पीछे छूट गए। सदियों से हमारे आसपास एक मिथ चला आ रहा है, एक ऐसी सोच कि नेचुरली स्मार्ट या गिफ्टेड पैदा होना ही एक सक्सेसफुल और खुशहाल जिंदगी की गारंटी है। लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है? क्यों सबसे ज्यादा समझदार और सबसे ज्यादा टैलेंटेड लोग ही अक्सर सबसे बुरी तरह फेल होते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो अंदर तक बेचैन कर देता है। जब बचपन में टॉप ग्रेड्स आते हैं तो आसपास का हर इंसान एक ब्रिलियंट फ्यूचर की उम्मीद लगाने लगता है। पर साइंस, रिसर्च और डेटा एक बिल्कुल अलग ही कहानी सुनाते हैं। एक ऐसी सच्चाई जो इस पुराने और कंफर्टिंग मिथ को पूरी तरह से तोड़ कर रख देती है। इस गहरी सच्चाई को डीपली समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे साल 1926 में चलना होगा। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट लुइस टर्मन ने एक बेहद मशहूर और लंबा साइकोलॉजिकल स्टडी शुरू किया था। कैलिफोर्निया के स्कूल से लगभग 1500 यानी 1500 ऐसे बच्चों को चुना गया जिनका आईक्यू 135 से ज्यादा था। इन हाईली गिफ्टेड और ब्रिलियंट बच्चों को उस वक्त एक खास नाम दिया गया, टर्माइट्स। लुइस टर्मन का मकसद था इन जीनियसेस की पूरी जिंदगी को ट्रैक करना। वो देखना चाहते थे कि आगे चलकर ये नेचुरली गिफ्टेड बच्चे सोसाइटी के कितने बड़े पिलर्स बनते हैं। हर किसी को यही लगा था कि ये बच्चे आगे चलकर बड़े इनोवेटर्स, नोबेल लॉरेट्स और बिलियनर्स ही बनेंगे। लेकिन वक्त गुजरता गया और जब इन टर्माइट्स की जिंदगी के कई दशक बीत गए तो जो रियलिटी सामने आई वो सच में झुका देने वाली थी। एक्सपेक्टेड डेस्टिनी और हार्श रियलिटी के बीच का वो फर्क सच में दिल तोड़ने वाला था। जिनसे नोबेल लॉरिएट बनने की उम्मीद थी, उनमें से लगातार कई लोग आम नौकरियों में फंसकर रह गए थे। जिन्हें दुनिया का सबसे बड़ा सीईओ या इनोवेटर बनना था, वो सिवियर बर्नआउट का शिकार हुए। वेल्थ और फेम तो दूर की बात, कुछ के हिस्से में क्रिमिनल रिकॉर्ड्स और क्रॉनिक डिप्रेशन आया। ये साइंस की दुनिया के लिए एक इमोशनल झटका था, एक क्लियर प्रूफ कि मैसिव इंटेलेक्ट होने के बावजूद इनमें से कई जीनियसेस एक डीपली एवरेज, अनहैप्पी और यहाँ तक कि ट्रैजिक जिंदगी जी रहे थे। इस इंटेंस एकेडमिक प्रेशर का एक और बेहद दर्दनाक उदाहरण है सूफिया यूसुफ की कहानी। सूफिया एक मैथमेटिकल प्रोडिजी थी, एक ऐसी बच्ची जिसका दिमाग सुपर कंप्यूटर की तरह चलता था। सिर्फ 13 साल की छोटी सी उम्र में उसने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में एडमिशन ले लिया था। पूरी दुनिया की निगाहें इस नन्ही जीनियस पर टिकी थी। लेकिन फिर लगातार बढ़ता प्रेशर और सोसाइटी की अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशंस ने उस बच्ची को पूरी तरह तोड़ कर रख दिया। अपने फाइनल एग्जाम्स के ठीक बाद वो अचानक कहीं गायब हो गई और सालों बाद 23 साल की उम्र में वो एक ऐसी जगह और ऐसी हालत में मिली जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उसने एकेडमिक दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर एक बेहद दर्दनाक रास्ता चुन लिया था। ये ट्रैजिक किस्सा दिखाता है कि परफेक्शन और जीनियस होने का जबरदस्त प्रेशर एक नेचुरली गिफ्टेड इंसान को कैसे अंदर तक तबाह कर सकता है। आखिर ऐसा होता क्यों है? इस फेल होने के पैटर्न का जवाब छिपा है हमारी साइकोलॉजी में। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिनाउंड साइकोलॉजिस्ट कैरल ड्वेक ने एक ग्राउंड ब्रेकिंग कॉन्सेप्ट दुनिया के सामने रखा जिसे फिक्स्ड माइंडसेट कहा जाता है। ये एक ऐसी डीपली रूटेड और खतरनाक सोच है जहां इंसान ये मान लेता है कि उसकी इंटेलिजेंस, उसका टैलेंट और उसकी खूबियां जन्मजात हैं और उन्हें बदला नहीं जा सकता। सोसाइटी जब किसी को बचपन से ही जीनियस या गिफ्टेड बुलाती है तो उसके दिमाग में ये फिक्स्ड माइंडसेट हमेशा के लिए बैठ जाता है और फिर ये टैग एक साइकोलॉजिकल ट्रैप बन जाता है। उन्हें लगने लगता है कि उन्हें कुछ नया या एक्स्ट्रा सीखने की जरूरत ही नहीं है, बल्कि हर हाल में बस अपने इस स्मार्ट टैग को बचाकर रखना है। जब बचपन में किसी की सिर्फ और सिर्फ उसके इंटेलिजेंस के लिए तारीफ होती है, जैसे वाह तुम तो कितने स्मार्ट हो, तो इससे आगे चलकर मिस्टेक्स करने का एक खौफ पैदा होता है। ऐसे लोग नए चैलेंजेस को पूरी तरह अवॉइड करने लगते हैं ताकि उनकी वो जीनियस वाली परफेक्ट इमेज कहीं खराब ना हो जाए।
उन्हें डर लगता है कि अगर उन्होंने एक गलती भी कर दी तो उनका सारा अस्तित्व, उनकी सारी आइडेंटिटी ही मिट जाएगी। टैलेंटेड लोग नए रिस्क्स लेने से डरने लगते हैं। उन्हें लगता है कि एक छोटी सी गलती उनकी स्मार्ट रेपुटेशन को हमेशा के लिए खत्म कर देगी। वहीं दूसरी तरफ जब इंटेलिजेंस की जगह एफर्ट या मेहनत की तारीफ की जाती है तो इंसान उन चैलेंजेस को खुशी से अपनाता है और अपने फेलियर्स से लगातार सीखता है। और इसी कांस्टेंट डर से जन्म लेता है एक बेहद खामोश और भारी बोझ, जिसे हाई अचीवर्स अकेले ही उठाते हैं। इसे द इम्पोस्टर फिनोमेनन कहते हैं। ये एक ऐसी मेंटल स्टेट है जहां एक व्यक्ति को अपने ही स्किल्स, अपनी ही सक्सेस पर लगातार और पूरी तरह डाउट होता है। उन्हें अंदर ही अंदर लगता है कि वो एक फ्रॉड हैं, एक बहरूपीय हैं। उन्हें डर लगता है कि किसी न किसी दिन अचानक सबको पता चल जाएगा कि वो असल में उतने स्मार्ट नहीं हैं जितना लोग उन्हें समझते हैं। चाहे सक्सेस के कितने भी प्रूफ्स क्यों ना सामने हों, कितनी भी ट्रॉफीज क्यों ना जीती हों, ये फिक्स्ड माइंडसेट उन्हें अंदर ही अंदर खोखला करता रहता है। ये एक ऐसी घुटन है जो उन्हें हर पल इनएडिक्वेसी और डर का एहसास दिलाती रहती है। धीरे धीरे ये डर एक विशियस साइकिल में बदल जाता है, जिसे हम इम्पोस्टर साइकिल कहते हैं। और एक बार कोई इसमें फंस जाए तो बाहर निकलना बेहद मुश्किल होता है। होता कुछ यूं है कि पहले एक नया टास्क या प्रोजेक्ट मिलता है, उसके तुरंत बाद दिमाग में एक सिवियर एंजाइटी और सेल्फ डाउट शुरू हो जाता है। इस डर के मारे इंसान या तो ओवर प्रिपरेशन करने लगता है, अपनी नींद उड़ा देता है, या फिर डर के कारण चीज़ों को आखिरी वक्त तक टालता रहता है, यानी एक्सट्रीम प्रोकास्टिनेशन। जब वो टास्क फाइनली सक्सेसफुल हो जाता है तो सिर्फ थोड़ी देर की राहत मिलती है, लेकिन फिर जैसे ही अगला टास्क मिलता है वो अजीब सा डर और पैनिक पूरी ताकत के साथ वापस लौट आता है। ये वो डीपली रूटेड साइकोलॉजिकल टॉर्चर है जिससे सैकड़ों स्मार्ट लोग रोज गुजरते हैं, बस दुनिया की नॉर्मल एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ माइंडसेट तक ही सीमित नहीं है। बात आज के मॉडर्न लाइफ के एनवायरमेंटल प्रेशर की भी है। डॉक्टर एडवर्ड हैलोवेल की डीप रिसर्च एक और बेहद खतरनाक कॉन्सेप्ट को सामने लाती है, द अटेंशन डेफिसिट ट्रेट या एडीटी। ये कोई पैदाइशी या जेनेटिक बीमारी नहीं है, बल्कि आज की इस फास्ट पेस्ड हाइपरकाइनेटिक लाइफ का दिया हुआ एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है। जब मॉडर्न लाइफ की एंडलेस डिमांड्स, लगातार आते ईमेल्स, टाइट डेडलाइंस और कॉन्स्टेंटली बढ़ता स्ट्रेस एक ब्रिलियंट दिमाग पर हावी होने लगता है, तो वो ब्रेन लिटरली शॉर्ट सर्किट हो जाता है। ये वो ब्रेकिंग पॉइंट होता है जहां एक शांति से सोचने वाला ब्रिलियंट दिमाग अंदर से डिस्ट्रैक्टेड, रेस्टलेस और पूरी तरह हेल्पलेस महसूस करने लगता है। अगर इस पूरे प्रोसेस को बायोलॉजिकली देखा जाए तो हमारे ब्रेन का जो फ्रंटल लोब होता है वो लॉजिक और प्लानिंग को संभालता है। वो हमारे एग्जीक्यूटिव फंक्शन को डीपली कंट्रोल करता है। जब तक ये हिस्सा कंट्रोल में है सब कुछ क्लियर और ठीक रहता है। लेकिन जब ओवर इन्फॉर्मेशन और एक्सट्रीम स्ट्रेस का अटैक होता है तब दिमाग के डीप ब्रेन सेंटर्स हावी हो जाते हैं। ये दिमाग का वो हिस्सा है जो सर्वाइवल मोड या पैनिक को कंट्रोल करता है, एक आदि मानव जैसा प्रिमिटिव डर। पैनिक की स्थिति में हमारे लॉजिकल फ्रंटल लोब्स पूरी तरह से शट डाउन हो जाते हैं। वो प्रिमिटिव सर्वाइवल ब्रेन पूरे दिमाग का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है और व्यक्ति बिल्कुल क्लियरली और लॉजिकली सोचने के काबिल ही नहीं रहता। इस पूरी ट्रेजेडी और कहानी का एक सबसे बड़ा और सबसे कड़वा सच यही है कि फियर इज द अल्टीमेट डिसेबिलिटी। डर सच में सबसे बड़ी विकलांगता है। चाहे किसी का आईक्यू लेवल कितना भी हाई क्यों ना हो, उसकी मार्कशीट या उसकी यूनिवर्सिटी की डिग्री कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, जब डर और पैनिक हावी होते हैं तो वो किसी भी व्यक्ति की इंटेलिजेंस को पूरी तरह से उससे छीन लेते हैं। नेचुरल टैलेंट और हाई इंटेलिजेंस तब किसी काम नहीं आती जब एक ब्रिलियंट दिमाग अपने ही बनाए हुए सर्वाइवल मोड में फंस जाता है। तो यहाँ एक बेहद ज़रूरी, थोड़ा फिलोसॉफिकल और आशावादी सवाल उठता है। अगर ये नेचुरल या इनेट टैलेंट असल में एक कंफर्टिंग मिथ है, अगर सिर्फ स्मार्ट पैदा होने से महानता या सक्सेस नहीं मिलती, तो आखिर वो क्या चीज़ है जो इंसान को सच्ची ग्रेटनेस की तरफ ले जाती है? अगर जेनेटिक गिफ्ट्स सिर्फ एक इल्यूजन है, एक धोखा है, तो सक्सेस का असली रॉ और प्रैक्टिकल राज आखिर है क्या? इसका बेहद क्लियर जवाब ऑथर जॉफ्री कॉल्विन अपनी ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च और किताब टैलेंट इज ओवररेटेड में देते हैं। वो इस आखिरी इल्यूजन को भी पूरी तरह तोड़ देते हैं। वो समझाते हैं कि दुनिया की जो भी स्पेक्टैक्युलर अचीवमेंट्स हैं वो जन्मजात अधिकार या नेचुरल गिफ्ट से बिल्कुल नहीं आती। ये आती हैं डिलिबरेट प्रैक्टिस से। ये कोई शौक के लिए की गई नॉर्मल प्रैक्टिस नहीं है।
ये एक बेहद इंटेंशनल और तकलीफदेह रियलिटी है। ये पूरी तरह से अपनी सबसे बड़ी कमजोरियों को ढूंढने और उस दर्द के बावजूद उन्हें हर रोज ठीक करने का लंबा सफर है। ट्रू मास्टरी हमेशा अपने आरामदायक कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर इंटेंशनली उस दर्द को सहने और खुद को पुश करने में छिपी होती है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि इस डिलिबरेट प्रैक्टिस का एक प्रॉपर मैथमेटिकल हिसाब भी है। साइकोलॉजिस्ट एंडर्स एरिक्सन की डीप और एक्सटेंसिव रिसर्च के अनुसार किसी भी फील्ड में, चाहे वो म्यूजिक हो या साइंस, वर्ल्ड क्लास मास्टरी हासिल करने के लिए लगभग 10,000 यानी 10,000 आवर्स की रेंटलेस प्रैक्टिस चाहिए होती है। ये सिर्फ बिना सोचे समझे एक ही चीज को रिपीट करना नहीं है, बल्कि अपने गोल्स को लगातार हर रोज थोड़ा और रिफाइन करते रहना है। 10,000 घंटे उस आग में जलने और तपने का नाम है, जिसके बाद ही एक ऑर्डिनरी इंसान सच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनता है। और इस सच्चाई का सबसे बेहतरीन और क्लासिक उदाहरण है वोल्फगैंग एमेडेस मोज़ार्ट। दुनिया और हिस्ट्री उन्हें एक इंस्टेंट जीनियस मानती है, लेकिन इस इमेज के पीछे की हकीकत कुछ और ही है। 5 साल की छोटी उम्र में उनकी बेहद इंटेंस डेली प्रैक्टिस शुरू हुई थी। 15 साल की उम्र तक आते आते उन्होंने बिना रुके 10 साल की कठिन डिलिबरेट प्रैक्टिस पूरी की थी, और तब जाकर 21 साल की आयु में उन्होंने अपना पहला यूनिवर्सली रिकग्नाइज्ड ग्रेट कंसर्टो कंपोज किया था। उनका वो मॉन्यूमेंटल सक्सेस उनकी जीन्स में नहीं छुपा था, बल्कि उनके उन 10,000 घंटों के ग्रूलिंग और थका देने वाले एफर्ट में छुपा था। ये किसी इंस्टेंट मैजिक का नतीजा नहीं था, ये पूरी एक डेकेड की कड़ी और लगातार मेहनत का फल था। जिंदगी के इस बेहद कठिन सफर को बचपन से ही आसान और पॉजिटिव बनाने के लिए कैरोल ड्वेक का ये कोट एक बहुत ही इमोशनल और पावरफुल एंटीडोट की तरह काम करता है। वो लिखती हैं, अगर पेरेंट्स बच्चों को कोई सच्चा तोहफा देना चाहते हैं तो सबसे बेहतर चीज जो वो कर सकते हैं वो है बच्चों को चैलेंजेस से प्यार करना सिखाना, गलतियों के लिए उन्हें क्यूरियस बनाना, एफर्ट को खुशी से एंजॉय करना और लगातार जिंदगी भर सीखते रहना। ये छोटा सा मैसेज दिल को डीपली छू लेने वाला है, क्योंकि ध्यान से देखा जाए तो यही उस अनफुलफिल्ड पोटेंशियल की, उस दर्दनाक ट्रेजेडी को रोकने का सबसे सच्चा और सबसे प्रैक्टिकल रास्ता है। तो इस गहरे और इंट्रोस्पेक्टिव विचार के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म करते हैं। एक ऐसी डीप थॉट जो अभी भी हवा में तैरती हुई महसूस होती है। क्या हमारी सोसाइटी ऐसे ही नेचुरल टैलेंट के उस झूठे इल्यूजन की पूजा करती रहेगी, या अब सच में वो वक्त आ गया है उस खूबसूरत स्ट्रगल को, उस मेहनत को अपनाने का जो एक्चुअली महानता को जन्म देती है? टैलेंट हो सकता है एक धोखा हो, पर फेल होकर वापस उठने का जज्बा और वो लगातार किया गया एफर्ट कभी किसी को धोखा नहीं देता। इस सच्चाई पर गहराई से विचार करना शायद आज सबसे ज्यादा जरूरी है।